हेलो एवरीवन, टुडे माय टॉपिक इज स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन प्रोसेस को समझने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशन है। उसके बाद हम स्टेलाइजेशन प्रोसेस को देखेंगे। सो फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ डिसइंफेक्शन। सो व्हाट इज द डिसइंफेक्शन? सो डिसइंफेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू इन्फेक्शन बट नॉट बैक्टीरियल स्पोर्स। सो डिसइंफेक्शन इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है किसकी? डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो उसको क्या करती है इस प्रोसेस में? डिस्ट्रक्शन, मतलब उनको डिस्ट्रक्ट करती है। किनको? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस एंड बट नॉट बैक्टीरियल स्पोर्स। इस प्रोसेस के अंदर हम स्पोर्स को डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। एंड इट ऑल्सो मीन्स स्लोइंग डाउन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब उनकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन है उसको स्लो कर देते हैं। एंड डिसइंफेक्शन के अंदर केमिकल एजेंट आर यूज। जो डिसइंफेक्शन प्रोसेस है उसमें हम क्या यूज करते हैं? केमिकल एजेंट। एंड नेक्स्ट इज स्टरलाइजेशन। सो व्हाट इज द स्टरलाइजेशन? स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच आर्टिकल आर फ्री ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोथ इन द वेजिटेटिव फॉर्म एंड स्पोर फॉर्म्स। जो स्टेलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? कोई भी आर्टिकल है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेंस है उनको फ्री फ्रॉम करते हैं, उनको रिमूव करते हैं, वहाँ से हटाते हैं और फुल फ्री फ्रॉम, वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया वायरस नहीं पाया जाएगा। और चाहे वो वेजिटेटिव फॉर्म में हो या फिर वो स्पोर्स फॉर्म में हो, दोनों तरह से रिमूव करते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टेलाइजेशन। नेक्स्ट इज एंटीसेप्टिक। व्हाट इज द एंटीसेप्टिक टर्म? एंटीसेप्टिक इज अ केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस है अप्लाइड टू स्किन। कहाँ पे अप्लाई होता है? स्किन सरफेस टू किल और इनहिबिट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। एंटीसेप्टिक इज केमिकल सब्सटेंस है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि अप्लाई किया जाता है स्किन की सरफेस पे। किसके लिए अप्लाई किया जाता है? किल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल ऑफ पैथोजेनिक, जो भी बैक्टीरिया वायरस है उनको किल करने के लिए या फिर उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए, इनहिबिट करने के लिए। दैट इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट इज सेप्सिस और इन्फेक्शन। सो व्हाट इज द सेप्सिस? द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एनी इंस्ट्रूमेंट एंड आर्टिकल। कहीं पे भी कोई बैक्टीरिया वायरस पाए जाते हैं उसको कहेंगे सेप्सिस। सेप्सिस मतलब प्रेजेंस, सेप्सिस मतलब प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस, that is called sepsis. A sepsis, that is called absence of pathogens. So sepsis is presence of pathogens, asepsis is absence of pathogen. So asepsis is the absence of pathogenic microorganism, that is called asepsis. Now we discuss sterilization process. So what is the sterilization process? So sterilization can be accomplished by mechanical, physical and chemical. जो sterilization process है इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, उससे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट इज मैकेनिकल, सेकंड इज फिजिकल, थर्ड इज केमिकल। सो फर्स्ट इज मैकेनिकल, सेकंड फिजिकल, थर्ड इज केमिकल, और तीनों को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है, फिर आगे इसको समझा गया है। नेक्स्ट इज, इसको फर्स्टली हम समझेंगे मैकेनिकल। फर्स्ट हम लेके चलेंगे मैकेनिकल। सो मैकेनिकल स्टेलाइजेशन, मैकेनिकल ऑल्सो डिवाइड इनटू 3 डिवीजन। मैकेनिकल को भी 3 टाइप से डिवाइड किया है। जैसे स्टेलाइजेशन को 3 टाइप में डिवाइड किया है, ऐसे ही मैकेनिकल को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज स्क्रबिंग, सेकेंड इज सेडिमेंटेशन, थर्ड इज फिल्ट्रेशन। सो फर्स्ट इज स्क्रबिंग। सो व्हाट इज द स्क्रबिंग? स्क्रबिंग इज अ यूजली डन बाई सोप एंड वाटर। जो स्क्रबिंग प्रोसेस है वो किससे डन होती है? सोप एंड वाटर, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, अपने हैंड वॉश करते हैं, तो उसी को हम स्क्रबिंग कह रहे हैं। सो स्क्रबिंग इज यूजली डन बाई सोप एंड वाटर। द प्रोसेस इट सेल्फ रिमूव मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैकेनिकली। मतलब हम खुद से इस प्रोसेस को हम खुद करते हैं, खुद ही अपने हैंड वॉश करते हैं, खुद ही अपनी जो अपने हैंड्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको रिमूव कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड स्क्रबिंग। सो सोप इन एडिशन इट्स केमिकली, हम अपनी बॉडी हैंड पे क्या करते हैं? सोप को अप्लाई करते हैं। एंड नर्स स्क्रब द हैंड्स
every time when she comes in contact with contaminated article or infection material। जो हैंड वॉश है, जो कि स्क्रबिंग के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, इसे हम समझते हैं। स्क्रबिंग में जो भी हमें हैंड वॉश करते हैं अपनी डेली लाइफ में, नर्स भी करती है इन द हॉस्पिटल के अंदर और हम भी करते हैं। तो अपने हैंड वॉश को हम वॉश करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? वाटर एंड सोप का। सो दैट इज कॉल्ड स्क्रबिंग। मतलब स्क्रबिंग हम खुद करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी पैथोजेंस है हम खुद ही रिमूव करते हैं। दैट इज कॉल्ड स्क्रबिंग। सेकेंड इज सेडिमेंटेशन। व्हाट इज द सेडिमेंटेशन? मैकेनिकल का पार्ट है। फर्स्ट इज स्क्रबिंग एंड सेकेंड इज sedimentation. So what is the sedimentation? Sedimentation is the process by which articles suspended in a liquid settle down. The liquid carrying with tame bacteria which stick to them, and the method can be used in purification of large amount of water along with other methods like क्लोरीनेशन। सो जो सेडिमेंटेशन है ये प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं? इसमें कोई भी सामान है उसको स्टोर करते हैं, मतलब उसको वाटर के अंदर कोई भी कुछ भी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला आइटम्स है, कोई भी आर्टिकल है, उसको सेटल डाउन उसके अंदर डाल देते हैं और उसके बाद जो प्रोसेस होती है और जो भी कोई भी लिक्विड के अंदर जैसे कोई केमिकल है उसके अंदर डाल देते हैं और उसके अंदर वो उस जो भी माइक्रो है उसको किल कर देता है। और एक फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल है उसके लिए समझने के लिए, जैसे हम लार्ज अमाउंट वाटर को हम प्योरीफाई करते हैं, उसको पहले तो वाटर को इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें उसके बाद उसको जो भी उसके सतह पर कोई भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और कुछ भी डर्ट वगैरह, तो वो क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। और जो भी उसमें क्लोरीन वगैरह डालते हैं फिर उसको प्योरीफिकेशन हो जाता है वाटर का। सो दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। एंड थर्ड इज फिल्ट्रेशन। जो थर्ड प्रोसेस है वो फिल्ट्रेशन है और इसको इसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया क्योंकि ये एक प्रोसेस हम इसको आगे समझेंगे, उसमें आगे दी गई है। तो मैकेनिकल, स्क्रबिंग, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सो मैकेनिकल done, and next is physical. So physical sterilization. Second is physical agent of sterilization. So physical को भी फर्दर डिवाइड किया गया, जैसे मैकेनिकल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, इसी तरह से इसको भी डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट इज सनलाइट, सेकेंड ड्राइंग, थर्ड इज हीट। फर्स्ट सनलाइट, सेकेंड ड्राइंग, थर्ड हीट। फिर हीट को भी डिवाइड कर दिया गया है। सो हीट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। और ड्राई हीट को भी फिर डिवाइड किया गया है और मॉइस्ट हीट को भी डिवाइड किया गया है। ड्राई हीट को रेड हीट, फ्लामिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन, इसमें डिवाइड किया है, ये ड्राई हीट में आएंगे। फिर मॉइस्ट हीट को डिवाइड किया गया है, टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, जिसमें टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, एंड सेकेंड टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, एंड टेम्परेचर एबव 100 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे इस प्रोसेस में 100 डिग्री से भी ऊपर होता है। तो इसको भी डिवाइड किया गया है। एंड फिजिकल स्टेरिलाइजेशन में सनलाइट, ड्राइंग, हीट एंड फोर्थ फिल्ट्रेशन, फिफ्थ रेडिएशन, इसको डिवाइड किया गया है। इसको आगे पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले सनलाइट को फिजिकल मेथड में फर्स्ट है सनलाइट। सो व्हाट इज द सनलाइट? लाइट इज बैक्टीरियाज रोस्ट enemy. When exposed to direct sunlight they become sluggish and die rapidly. जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो ज़्यादातर मॉइस्ट में रहना पसंद करते हैं। तो जो कि हमारी जो सूरज की लाइट होती है, जो सनलाइट होती है, जो सूरज का प्रकाश होता है, वो उससे रैपिडली डाई हो जाते हैं। हम किसी भी चीज़ को धूप में सुखाते हैं तो जो भी बैक्टीरिया वायरस हैं वो चले जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सनलाइट प्रोसेस। सो डार्कनेस फेवरेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया। जो डार्कनेस होती है वो बैक्टीरिया के लिए फेवरेट इन्वायरमेंट होता है जिससे वो ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं, बट सनलाइट में वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमको ये मेथड यूज़ करना चाहिए बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए। दे बिकम वेरी एक्टिव एंड मल्टीप्लिकेशन रैपिडली। जो डार्कनेस में वो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं रैपिडली एंड डेवलपमेंट हो जाते हैं। बट सनलाइट हैज़ बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी। जो सनलाइट कैसे होती है उनके लिए बैक्टीरियासाइडल मतलब हानिकारक होती है, उनके मारने वाली होती है। सो इस तरह से अंडर नेचुरल कंडीशन, इस कंडीशन को क्या कहेंगे? नेचुरल कंडीशन। बिकॉज इसमें हम कोई भी हीट वगैरह कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रही, इसमें जो प्रकाश का लाइट आ रहा है वही आ रहा है,
that is called sunlight. And direct sunlight, as in topics when not filtered by the atmospheric implement, has an active chemical effect due to, किसके द्वारा होते हैं? यूवी रेस, जो सनलाइट से रेस निकलती हैं उसके द्वारा, हीट रेस होती हैं उसके द्वारा जो भी बैक्टीरिया वायरस जो हमारे पैथोजेनिक हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो दिस इज द नेचुरल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन. सो फॉर एग्जाम्पल वाटर इन लेक्स, मतलब जो भी नदियाँ, टैंक में जो भी वाटर भरा होता है तो उसमें डायरेक्टली सनलाइट होता है, क्योंकि उनका कोई कवरिंग नहीं होती लेक्स रिवर्स की, तो वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और जो भी बैक्टीरिया वायरस है उस नदियों में और समुद्र में एंड कहीं पे भी पानी भरा होता है तो वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. जैसे कि कुआं वगैरह, वहाँ पे जो पानी होता है वो स्टरलाइजेशन होता है एक तरह से. एंड ब्लैंकेट, बेडिंग, क्लोथ्स, हॉस्पिटल वार ऑल्सो डिस्मेंटेड बाई सनलाइट. जो क्या करते हैं हम सर्दियों में अपने जो ब्लैंकेट हैं एंड बेडिंग क्लोथ्स जो कुछ भी हैं हम उसे सुखाने डाल देते हैं, क्योंकि उस पर जो भी नमी के द्वारा जो भी बैक्टीरिया वायरस वहाँ पे डेवलपमेंट कर लेते हैं, तो उससे क्यों सनलाइट से वो मर जाएं तभी तो हम धूप में उन्हें सुखाने डाल देते हैं. एंड हॉस्पिटल वार्ड के अंदर जो भी ब्लैंकेट हैं एंड लिनिन वगैरह उनको भी हम इस तरह से ही डिसइंफेक्टेड करते हैं थ्रू द नेचुरल स्टरलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड सनलाइट. सो सेकेंड मेथड ऑफ फिजिकल स्टरलाइजेशन का ड्राइंग. वाटर इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. सेकेंड मेथड क्या है? ड्राइंग. सो वाटर इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बिकॉज दे कैन नॉट एब्जॉर्ब फूड मटेरियल अनलेस दे आर इन सॉल्यूशन. जो ड्राइंग है वो बेस्ट मेथड है फॉर डिसइंफेक्टेड करने के लिए किसी भी चीज़ को, मतलब फूड वगैरह जो भी हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो पहले बता दिया वो फेवरेबल होते हैं मॉइस्ट में, सो ग्रोथ करते हैं. सो द फैक्ट दैट बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन द अब्सेंस ऑफ वाटर. सो जो हम ड्राइंग कर लेंगे तो वहाँ पे जो वाटर है वो ड्राई हो जाएगा और वहाँ पे जो बैक्टीरिया वायरस है वो भी सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे. सो द फैक्ट दैट बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन द अब्सेंस ऑफ वाटर. जो बैक्टीरिया हैं वो वाटर की अब्सेंस में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे. सो वाटर नेसेसरी फॉर द बैक्टीरिया वायरस के लिए नेसेसरी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए. सो इस डेमन स्टार्टेड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाई ड्राइंग. तो हम जो फूड प्रिजर्वेशन करते हैं, फूड को हम लंबे समय तक चलाने के लिए उसे क्या करते हैं? सुखाते हैं. तो जिससे क्या होता है वो बैक्टीरिया वायरस जो भी हैं जो उन्हें इफेक्ट कर रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग का ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फिश, ड्राई मीट. नेक्स्ट मेथड इज ड्राई हीट. सो ड्राई हीट को फर्दर डिवाइड किया गया है कई भागों में. So first, dry heat. What is the dry heat? Dry heat is a less efficient process as compared to moist heat and are most resistant. It is supposed may require a temperature of 40 degree for 3 hours to get killed. जो dry heat होती है उसके लिए टेम्परेचर कैसा होता है? 140 डिग्री सेल्सियस for 3 hours to get killed. किल करने के लिए 3 आवर चाहिए और जो टेम्परेचर चाहिए वो 140 डिग्री सेल्सियस चाहिए. So killing by dry heat is due to protein degradation, oxidative damage, toxic effect of related level of the electrolytes. इसको डिवाइड किया गया है, उससे देख लेते हैं किस किस में. रेड हीट, फ्लामिंग, इंसिनरेशन एंड मैनी टाइप्स. सो फर्स्ट इज रेड हीट. सो इट इज यूज टू स्टेरिलाइजेशन मेटेलिक ऑब्जेक्ट बाई होल्डिंग देम इन फ्लेम टिल दे आर रेड हॉट. जो रेड हीट के अंदर क्या करते हैं, ये भी एक प्रोसेस है. इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, जो भी आर्टिकल है उसको हम स्टेलाइज कर रहे हैं तो हम उसे इतनी हीट प्रोवाइड करते हैं कि तब तक वो रेड ना हो जाए उस हीट में, कि तब तक रेड ना हो. इट इज स्टेलाइजेशन मेटेलिक ऑब्जेक्ट. कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट है उसे क्या कर रहे हैं? बाय होल्डिंग, उसे पकड़ लेते हैं जब तक जो हॉट जो भी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो रेड ना हो जाए. फॉर एग्जाम्पल इनोकुलेटिंग वायर्स, नीडल्स. इस तरह से उसे स्टेलाइज कर सकते हैं. रेड हीट, इसके नाम से पता चल रहा है कि रेड हीट, जो रेड हीट हो जाती है तब तक उसे स्टेलाइजेशन करते हैं, उसकी प्रेजेंस में स्टेलाइज करते हैं. नेक्स्ट इज फ्लामिंग. द आर्टिकल इज पास्ड ओवर द फ्लेम विदाउट अलाउइंग देम बिकम रेड हॉट. जो फ्लामिंग क्या है, एक जो भी हीट है उससे प्रोड्यूस हो रही है उसकी सतह से ही उसको स्टेलाइज किया जाता है. इसमें वेट नहीं किया जाता कि वो रेड हो. दैट इज कॉल्ड फ्लामिंग. फॉर एग्जाम्पल माउथ ऑफ कल्चर टिप्स, कॉटन वूल्स प्लस हैंड हीट फिक्सिंग द स्पेसिफिक ग्लास स्लाइड फॉर स्टेनिंग प्रोसेस. एंड नेक्स्ट इज इंसिनरेशन. ये भी ड्राई हीट का ही पार्ट है.
फर्स्ट इज रेड हीट एंड सेकंड फ्लामिंग एंड थर्ड इज इंसिनरेशन. इंसिनरेशन मीन्स आर्टिकल विच आर बैडली, जो भी आर्टिकल है विच आर बैडली कंटामिनेटेड एंड मटेरियल लाइक स्पुटम, कप्स, इन्फेक्टेड ड्रेसिंग, बेटिंग, पैथोजेनिक मटेरियल्स, एनिमल कार्केसेस कैन बी डेस्ट्रॉय बाय बर्निंग एंड इंसिनरेशन. क्या होता है, जो भी हॉस्पिटल से जो वेस्ट है, आर्टिकल है, कुछ भी स्पुटम, कप्स, जो भी चीज़ है इन्फेक्टेड है, वो हार्मफुल है, तो उसको क्या करते हैं, डेस्ट्रॉय करते हैं बाय द बर्निंग, उसे जला देते हैं, उसे डेस्ट्रॉय करते हैं. दैट इज कॉल्ड इंसिनरेशन. सो इट इज़ यूज टू स्टेलाइज मेडिकल, अदर इट इज़ डिस्करेबल विद नॉन हजार्ड वेस्ट. जो भी कोई भी हजार्डेबल वेस्ट है उसको क्या करते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू नॉन हजार्डेबल बना देते हैं, मतलब कि उसे जलने के बाद वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता. सो दैट इज कॉल्ड इंसिनरेशन. वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड इंसिनरेशन. Thank you for watching my video, and next part is second video.